देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपीरोम क्या होता है? इरेजेबल। देखो वर्ड को समझना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म जानते हो? देखो यह पीरोम की तरह होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें पराबैंगनी किरणों से डेटा को स्टोर किया जाता है? क्या करोगे? ईपीरोम, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा सीधा सीधा उठ के, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें पराबैंगनी किरणों का यूज होता है? ईपीरोम कर देना। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा एक बार लोड होने के बाद दोबारा लोड नहीं होता है? पीरोम, ठीक है। एक मेमोरी और है, देखो देखो इसमें क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो ठीक है, ये एक नई तकनीक है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युत विधि से मिटाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, डेटा एक बार लोड हो गया ना तो अपन को क्या है, इलेक्ट्रिक विधि से उसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रह जाएगा, रैम कितने प्रकार की होती है? तीनों के ध्यान रख लेना, ये फंडामेंटल के क्वेश्चन है, इसमें आएंगे तीनों को तो स्पेशली याद रख लेना, ठीक है। अब देखो एक मेमोरी और होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, जैसे आप कोई भी डेटा के टाइप रेंज स्टोरेज होता है। देखो कंप्यूटर में सामान्यतः रैम में डेटा पहले 180 नैनोसेकंड, 1 सेकंड बराबर 1 अरब नैनोसेकंड। देखो 1 सेकंड बराबर 1 अरब, तो 180 नैनोसेकंड बराबर कितना होगा? इतने कम टाइम में इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर देती है। देखो लेकिन जब तक कैश मेमोरी का डेटा कैश से प्राप्त होता है 45 सेकंड का समय लगता है, इसमें टाइम लग रहा है। देखो कंप्यूटर और कैश मेमोरी में कितनी लाभदायक होती है। कैश मेमोरी की वजह से आप कंप्यूटर और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कभी जल्दी आया करो। तो टाइम पीरियड स्टोरेज में कौन सी आएगी? कैश मेमोरी भी आती है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ध्यान रखना इसको, है ना भाई। डिटेल में तो नहीं पूछेगा पर थोड़ा नीचे ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कैश मेमोरी का नुकसान क्या है? देखो कैश मेमोरी में डेटा उपयोग करने के दौरान तय होता है, एप्लीकेशन से संबंधित टेम्पररी फाइल कर लेती है, सीपीयू का प्रयोग आती है, लेकिन मेमोरी में डेटा आप डिलीट नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहा है, इस मेमोरी में डेटा डिलीट नहीं होता है, टेम्पररी रहता है उस समय के लिए, ठीक है। देखो इसने बता भी दिया कैसे वर्क करेगी। देखो सबसे पहले सीपीयू पे कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होएगा, कैश मेमोरी पे जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा? रैम में जाएगा। फिर जैसे मान लो ये डेटा सिंक्रोनाइज होएगा, वापस रैम से कैश में आएगा, कैश से सीपीयू में जाएगा। अब देखो एक मेमोरी और कौन सी होती है? मेमोरी बफर रजिस्टर। देखो आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में डेटा कैसे जाता है, कोई हाई थोड़ी बन रहा है कंप्यूटर में, बन रहा है क्या? उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। जैसे मान लो कोई डेटा आपका इधर से उधर जा रहा है तो कैसे जाएगा? इन बफर से जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो अलग अलग बफर होते हैं, जैसे इसने बता रखा है। देखो एमबीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं, तकनीकी एक्सेस स्टोरेज से डेटा ट्रांसफर करता है। देखो एमबीआर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें क्या होता है? मेमोरी का एड्रेस फ्रॉम टू डेस्टिनेशन तक जाता है। देखो जो एक बफर के रूप में कार्य करती है, जो प्रोसेस और मेमोरी इकाइयों को प्रोसेसिंग के अंतर से प्रभावित किए बिना स्वतंत्र अनुमति देती है। मतलब आपका डेटा इधर से उधर कहीं से जाएगा? बफर से ही जाएगा। ऐसा मत सोच लेना कि भाई कंप्यूटर में कुछ कोई इंस्ट्रक्शन देता होगा तब डेटा जाता होगा। कोई सी भी चीज़ जो बफर लगे रहते हैं, एक कार्बन की प्लेट होती है, उसमें आपके जीनर्स होते हैं, डायोड होते हैं, सर्किट होते हैं, रैम रोम वगैरह सब उसी में तो होते हैं। ऐसा थोड़ी कि भाई अब देखो इतना सारा सिस्टम है पर टेक्नोलॉजी कितनी सारी है, तो कुछ ना कुछ देखो सर्किट्स रहते हैं। जैसे आपके घर में कोई ट्यूबलाइट पंखा खराब हो जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट निकलते हैं उसमें, जैसे अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसर देखा है सबने,
उसको फोड़ने के बाद वो रील टाइप निकलती है, चमक चमक क्या बोलते हैं उसको, निकलती है ना। अरे जैसे पुराने कंडेंसर को अगर फोड़ देते हो रील टाइप निकलती है ना, तो ऐसे क्या है आजकल वो गायब हो गई। जब से डायोड आएगा, डायोड से क्या है स्टोरेज छोटा हो गया और आपका कंपोनेंट मतलब ये छोटा हो गया। पहले क्या है जैसे मान लो आपका कंप्यूटर बहुत बड़ा था, तो छोटा कैसे होगा, कुछ कंपोनेंट छोटे होंगे तभी तो होगा ना, वरना एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर को कहाँ ले जाते हैं, कोई बैठ ही नहीं पाता है, मान लो कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी खाता। ठीक है, तो एमबीआर का थोड़ा ध्यान रखना। देखो आज काफी सारा फंडामेंटल में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन आते हैं इन दोनों को ध्यान रख लेना। दोनों की फुल फॉर्म आएगी। एमबीआर की क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, किसी भी मेमोरी का डेटा का जो एड्रेस होता है ना, कहां से कहां जाएगा उसमें काम आती है। मेमोरी बफर रजिस्टर, कोई भी डेटा कंप्यूटर में जाता है तो लोड होएगा ना। आप सोचते हो बफरिंग, जैसे यूट्यूब आप चलाते हो तो बफरिंग होता है ना, लोडिंग। भाई सामने वाले सर्वर से डेटा ही नहीं आ रहा तो आप एक्सेस कैसे कर पाओगे। जैसे मान लो कहीं जिम में बैठे हो, आप पूरी आई नहीं तो सब्जी से काम तो नहीं चलाओगे भाई, नमकीन भी होना चाहिए, सेवड़े भी होना चाहिए, जो भी आपके एटीसी आड़ू की भी जो भी बोलते हैं, ठीक है, सब होना चाहिए तब जाके काम चलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि भैया कड़ी की सब्जी पिला दी जाओ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। कंप्यूटर में क्या है, सारे कॉम्बिनेशन जरूरी है। देखो जनरली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, आड़ू थोड़ा आ रहा होगा आपकी समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना। एमबीआर और एमएआर जो भी ये है थोड़ा ध्यान रखना। चलो बाकी कल करते हैं।